नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित सरोजनी नगर के बस डिपो में। यहाँ कल दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर पास होता है कि इस डिपो में जितने भी कर्मी होंगे वो सब महिलाएं होंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो ये DTC की जो बस कर्मी है, चाहे वो चालक हो या परिचालक हो, उन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करा। एक कल हंगामा हुआ जो पूरा वायरल हुआ है, आप सबने देखा होगा। कि उनका मानना है, इनका कहना ये है कि हमारी ड्यूटी अस्थाई है और हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है जो ये अचानक से हमारे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक डिपो से कहीं दूर दराज के किसी दूसरे डिपो में। तो हम वहाँ पर कैसे हमारा आना जाना होगा? रोज़ हमारे कई घंटे जो है उसमें आने जाने के सफ़र में ख़त्म हो जाएंगे। हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के एक हंगामा हुआ था। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो आज सुबह निकल करके आई कि जो DTC के जो परिवहन मंत्री थे हमारे दिल्ली सरकार के, कैलाश गहलोत, उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। तो मामला जो है बड़ा उलझन में हो गया। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सभी महिलाएं यहाँ पर जो है DTC बस चालक है, परिचालक है। और उनकी जो लीडर हैं नीतू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। सॉरी सर, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, लीडर मैं अकेले नहीं हूँ। अच्छा। हम सभी लीडर हैं। अच्छा। DTC के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मतलब मेल है चाहे फीमेल है, सभी हमारे लीडर हैं। सभी लीडर हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल प्रतिनिधित्व तो आप कर रही हैं। तो जी, तो ये पूरा मामला क्या है, जो अगर जो दर्शक नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उन तक जो आपकी बात जाए। सर, मामला ये है कि हमें ये बताया गया रात को कि लेट नाइट की आपको जो है ट्रांसफ़र दे दिया गया है। शादीपुर डिपो से हूँ मैं, और वैसे मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। तो हमें रातों रात ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए गए कि आपको जो है सरोजनी नगर डिपो भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है ये नहीं बताया। हमारे पास सुबह कॉल आती है कि आपको अभी जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि पिंक डिपो आपका बनाया गया है, उसमें ओनली लेडीज स्टाफ होगा, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे कंडक्टर है, चाहे आउटसाइडिंग है, चाहे जो भी स्टाफ है, जितना भी अंदर का या क्लरिकल जो भी स्टाफ है, सब लेडीज रहेगा। बट इनके जो दावे थे वो हवाई दावे साबित हुए। अच्छा। क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे हमारी आउटसाइडिंग पे अभी भी जेंट्स स्टाफ बैठा हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने हमें दिन में बोला कि आपने जो है उद्घाटन करवाना है, हमें उद्घाटन करवाने, ठीक है ना। हमें ये बोला कि आपने आउटसाइडिंग करानी है या बस निकालनी है। हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं थे। डिपो से सिर्फ हमें लेटर मिला था कि आपको ऐसे ऐसे जाना है और आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सर, पहली बात तो यही है, हमारी सैलरी इतनी है कि मतलब क्या उसमें से खाएं, क्या उसमें से बचाएं, बताओ। अब 15,000 में हमारा क्या गुजारा होगा? 21,000 रुपये मिलते हैं हमें, कट के हमारे 18,000 रुपये आ रहे हैं। अगर इतनी दूर से मान लो हम अप डाउन भी करते हैं, 200 रुपये तो खर्चा लगाओ, 250 रुपये रोज का आना जाना ही हो गया हमारा। पैसे के अलावा समय भी काफी। हाँ, समय ये लगाओ ना, कम से कम वहाँ से आने में हमें 2-2.5 घंटे लग रहे हैं वहाँ से आने में। और दूसरा समस्या हमारा ये है, हमने पहले भी जब हमारी भर्ती हुई थी उस टाइम भी बोला था, मिनिस्टर साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है। शायद कहीं ना कहीं ये वजह बहुत बड़ी रही होगी कि लेडीजों को वो हैंडल नहीं कर सके। मैं उनकी इस चीज़ में हार मानती हूँ कि वो लड़कियों से घबरा गए, अपने हार के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है आज। और मैं कहीं ना कहीं समझ रही हूँ इस चीज़ में भी हमारी जीत हुई है कि वो इस्तीफा दे के भाग गए। इस चीज़ में भी हमारी जीत है। मैं बट ये कहना चाहूँगी, एक आदेश, हम एक DTC का जहाज चला रहे हैं इतना बड़ा, और हमारी सैलरी क्या है? 21,000 रुपये कट के आती है 18,000। हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया। हम जब भर्ती हुए थे 2.5 साल पहले, हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके बारे में सोचा जाएगा और आपको जो है भाई जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे भाई मेडिकल फैसिलिटी है या हमारा जो हॉस्टल टाइप रूम बनाने के लिए कहा गया था, हाँ, तमाम भत्ते सभी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बट 2.5 साल हो गए हमें देखते देखते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मजबूरन हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। तो मेन हमारी मांग यही है कि हमें जो बेसिक DA है और ग्रेड पे है वो दिया जाए, क्योंकि वो हमारा पास हो चुका है, वो सिर्फ हमें नहीं मिल रहा। बाकी जो अभी जल बोर्ड है या गेस्ट टीचर को दिया गया था, तो वो उनको जब रातों रात दे सकते हैं, वो पास हो गया, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हाँ, हमें वंचित। और मेन समस्या पता क्या है, एक अलग से बात निकल के आ रही कि क्या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के DM थे ना, उन पे वो चीज लागू कर दी।
बट हमें नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपके जो ऊपर के हाँ, जो ऊपर के अधिकारी थे उनको मिल रहा चालू हो गया, है। हाँ, अब हमें नहीं दे रहे। लेकिन निचले स्तर पर और चीजें लागू तो मेन अभी हमारा क्या है, सीएल का मुद्दा भी है। सीएल हमें दे रहे हैं 8, जो छुट्टियां वगैरह। हाँ, और हमारी सीएल पास है 15, तो हमें आधी क्यों दे रहे हैं बताओ। हमें ये पूरी चाहिए। उसके बाद से हमें टीए मिल रहा है हमें। अब डीसीडी को दे रहे हैं ये, कोई नहीं आएगा। डीसीडी को टीए मिल रहा है, होमगार्ड को मिल रहा है, और दे कौन रहा है, डीटीसी डिपार्टमेंट में है ये भी, डीसीडी के काम कर रहे थे, इनको मिल रहा। हम इनके खुद के कर्मचारी, हमें बताओ प्रोवाइड नहीं करवा रही है। बताओ, बाहर से तो नहीं है, हम तो डीटीसी के कर्मचारी है। ये डीसीडी को दे रहे हैं और हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे। हमें टीए भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारा 300 500 रुपए खर्चा लगता है आने जाने में। इसमें बसों का भी कोई चक्कर है? जो अब नई बसें जैसे जो डीटीसी में आ रही है, वो मतलब अलग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो खुद की डीटीसी की नहीं है। सर देखो, सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए डिपो तो खोल दिया। पिंक डिपो भी किससे खोला? जो 15 साल से बसें चल रही है, उनको नया पेंट करवा के यहाँ रंग दे के फूल माला लगा दी। बताओ, कम से कम एटलीस्ट नई बस तो लेके आओ। आपने क्या उद्घाटन किया? 4 महीने बाद इनकी वैलिडिटी चले जाएगी, फिर हम क्या पिंक डिपो फिर क्या चलाएंगे हम? बसें तो एटलीस्ट चलाने के लिए 4 महीने बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? या तो आप नई बसें लेके आओ। अगर आपने पिंक डिपो बनाना ही था तो नई बसें लेके आओ, नई बसें चलाएंगे। अभी किसी के इसमें ब्रेक नहीं लगते, बाहर निकलते ब्रेक डाउन हो जाती है। सैलरी हमारी वैसे कम है, किलोमीटर पे चलाएं तो ब्रेक डाउन होगी, वही 800 रुपए मिलने हमने। तो आपके ये जो मुद्दा ये जो उठ रहा है, इसमें मतलब जो डीटीसी की जो महिला चालक हैं, परिचालक है, तो कितनी संख्या है इन लोगों की पूरी दिल्ली से? सभी लोग प्रोटेस्ट में शामिल है? हाँ जी, सभी लेडीज की बात मत करिए, जेंट्स भी हमारे साथ में है। हाँ, अभी मैं देखा हाँ, सबको जब जैसे ही पता लगा, जिसको जैसे ही, आप मानोगे नहीं, रात को 3 बजे हमारे पास जेंट्स पहुंच गए थे। बाहर हमारे भाई हमारे सुरक्षा में खड़े हुए थे, हमें हर चीज प्रोवाइड करवाई गई। हमने ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से पानी तक नहीं पिया है। अच्छा। हमारे पास अपना पानी है। और एक और हमारे साथ इतना गंदा बिहेव किया गया, डिपो में वॉशरूम तक को ताला लगा दिया गया, वॉशरूम बंद कर दिया गया, पानी नहीं भरा गया यहाँ पे कि लड़कियां परेशान हो जाए। कैंटीन को ताला मार दिया गया, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैंटीन तक को ताला मार दिया गया कि लड़कियां चाय तक ना पिए। बताओ, ये तो आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार जहाँ महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, तो ये भी तो एक महिलाएं हैं, महिला वर्ग में आती हैं। इनके साथ किस तरह का बिहेव हो रहा है? जन सुविधाएं सरकार का मुहैया कराने का जो उनका कर्तव्य है। तो अभी जैसे कि आपका जो प्रोटेस्ट है कल शुरू हुआ और आज ही जो है परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे आपका जो आंदोलन है कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, काम खराब होगा, क्योंकि आगामी चुनाव सिर पर है। 2-3 महीने की कुल मिला के सरकार रह गई है, तो अभी उनके पास बहाना होगा कि हमारा मंत्री नहीं है, हम इसकी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सर आप कोई बात नहीं, एक बात सुनिए, आप किसी भी चीज मान ले, अभी हमारे जो मुख्यमंत्री सर थे, हम उदाहरण ले लेते हैं, वो जेल में थे, सरकार तो फिर भी चली है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो फिर भी चली है। जब मुख्यमंत्री के जेल में रहते हुए सरकार चल सकती है, तो परिवहन मंत्री का इस्तीफा देने का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप अपनी जीत ही मान रहे हैं इसमें भी, कि उन्होंने घबराहट के कारण लड़कियां हैंडल नहीं हुई। आप मान सम्मान दे रहे हो, उल्टा हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बताओ आप, इसमें कौन सी इज्जत दे दी हमें? 18,000 में हम कोई पश्चिम बंगाल से आया, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, और सैलरी मिल रही है 18,000। और देखो हम क्या कर रहे हैं, इतना हैवी व्हीकल लेके चल रहे हैं, इतनी सवारियों को लेके डीटीसी का जहाज चला रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है। हमको ये तो है नहीं टैक्सी चला रहे हैं, 4 सवारी लेके चल रहे हैं। हमारी बस में कभी कभी 100 150 सवारी हो जाती है। हाँ, ओवरलोड आ जाती है गाड़ी की, मतलब ऐसे इतनी सी डगमगा रह जाती है। कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सर। अब अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो किसी बेस में तो दिया होगा। सर वो ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय है, हम इस चीज में कुछ भी नहीं कहना चाहते, बट हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि उनके इस्तीफे से हमारे आंदोलन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, चाहे नई सरकार आए, हम ड्यूटी नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। हमारे जेंट्स भाई हमारे साथ में है, चाहे वो आपको एक आश्वासन दे दें, मान लो, फिर आश्वासन तो मानना पड़ेगा। आश्वासन हमें लिखित में चाहिए सर, हमें इससे नीचे मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे भाई है, काफी टाइम से स्ट्राइक कर रहे हैं, आश्वासन से आज तक कुछ हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से डीटीसी जिस चाल से चल रही है ना, कछुए से भी पीछे है वो।
कछुआ तेज निकल जाता है, उससे डीटीसी उससे भी पीछे चल रही है। फाइल धीरे 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 धक्का लेके पता नहीं कितनी सरकारी पटरी चढ़ी तंत्र है अभी ही तक। ऐसा ही है। हाँ सर, सरकारी तंत्र एक बात बताओ, जो बेसिक ग्रेड है अपना टीए और डीए, जो एक बात बताओ, जो दिल्ली जल बोर्ड ने हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको ओके कर दिया, तो हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं दे रहा? हमारे में ऐसे कैसे मोड़ आ गया कि भाई फाइल आगे नहीं जा रही? सरकार के किसी विभाग में है, किसी में नहीं है, सब है ना। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आप भी कुछ कह रहे थे, बोलेंगे? नहीं, जो उन्होंने बोला हम तो उनके साथ हैं। चलिए सर, हमारी आवाज उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हक में खड़े और हमारे लिए आवाज बुलंद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया सर। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी नीतू जी, और पूरी जो क्या बात थी, किस बात को लेकर के इनका ये आंदोलन है, किस बात को लेकर के यहाँ पर ये महिलाएं अपना घर परिवार छोड़ करके बैठी हैं और किन बातों के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर बैठी हैं। तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमारा जो सरकारी तंत्र है उससे भी निवेदन करूंगा कि पूरा जो है सिस्टम जो है गड़बड़ा गया है। आगामी चुनाव भी सर पर है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार, अगली सरकार कौन सी होगी, किसकी होगी, वो सब बात की बातें होंगी, लेकिन आपका जो दायित्व, कर्तव्य जो अपनी जनता के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति बनता है, उसकी ओर संज्ञान लें। उसके लिए जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।